गुरु नानक देव जी ने कहा है, तुझ बिन अवरू न जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया के 22 शिष्य थे। हर एक चाहता था कि गद्दी उसे मिले। औलिया साहब ने उनको परखना चाहा कि कौन सबसे योग्य और सच्चा शिष्य है। कहने लगे, आओ आज शहर की सैर को चलें और वहां की चहल पहल देखें। वे बाजारों में घूमने लगे। जिसने देखा कहने लगा कि आज पीर भी बाजारों में फिरता है और मुरीद भी। दो एक बाजार पार करके वेश्याओं के बाजार में आ गए। लोगों ने कहा कि आज पीर मुरीदों सहित किस बाजार में घूम रहे हैं। आप एक वेश्या के दरवाजे पे खड़े हो गए और अपने मुरीदों से कहा कि तुम डरो मत, यहां खड़े रहो, कोई न जाए, मुझे ऊपर कुछ काम है, मैं काम करके वापस आ जाऊंगा। ये कहकर कोठे पर चढ़ गए। कोठे वाली हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहने लगी, मेरे धन्य भाग, आज मेरे घर महात्मा आए हैं। मैं तो ऐबों पापों से भरी हूं, कुछ हुक्म करो। आपने कहा कि हमें रात यहां ठहरना है, हमें कोई अलग कमरा दे दो और तुम किसी और कमरे में आराम कर लो। अपने नौकरों से कहो कि एक थाली में एक कटोरी दाल, 2-4 फुलके और एक बोतल शरबत की ढक कर ले आए। उसने कहा, जी सत्य वचन। नौकर सब चीजें उसी तरह ढक कर ले आया। शिष्यों ने कहा कि पीर की पीरी निकल गई, अब शराब कबाब उड़ेगा। हाथ पर हाथ मारकर पहले एक गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरह 21 चले गए, एक बाकी रह गया। दाल रोटी किसे खानी थी और शरबत किसे पीना था। आपको तो अपने शिष्यों की परख करनी थी। जब सुबह हुई, नीचे उतरे, देखा कि सिर्फ अमीर खुसरो खड़ा है। आपने पूछा, बाकी कहां गए? उसने कहा कि अमुक इस वक्त चला गया, अमुक उस वक्त चला गया, इस तरह सब चले गए। पीर साहब ने पूछा कि तुम क्यों नहीं गया? वह बोला, हजरत चला तो मैं भी जाता, लेकिन आपके सिवा मुझे कोई जगह दिखाई नहीं दी, मैं कहां जाता। आपने हंसकर उसे गले लगा लिया और गद्दी दे दी। सो फकीर देखते हैं कि कौन काबिल है और कौन नहीं। अगर सभी सेवक ऐसे बन जाएं तो दुनिया स्वर्ग बन जाए। आनंद आनंद।